मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष केवल लगन कुंडली से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है, लेकिन सटीक भविष्य के लिए तो वर कुंडली देखना भी अनिवार्य है और वो वीडियो में संभव नहीं है। क्यों? लंबा हो जाता है, कौन देखेगा। उसके लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं। मेरी पत्रिका 25-30 पेज की हो जाती है, हाथ की रिटर्न की हो जाती है, जीवन में भटकना नहीं पड़ता, सभी कुछ उसमें आ जाता है। पत्रिका देखो और आगे बढ़ो। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल से दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। नर्मदे है। ऋषि ज्योतिष जो भी वीडियो बनाता है वह मूल रूप से शास्त्रों के ऊपर आधारित है और मैंने उन योगों को, उन अशुभ योगों को अपने अनुभव में देखा है। आज हम एक जातक की कुंडली में विचार करेंगे। उसका प्रश्न आया कि गुरुजी, क्या मुझे कोई व्यवसाय स्थायी या कोई सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या भगवान ने मेरे लिए भी कोई लड़की शादी के लिए जमीन पर उतारी है? क्या मुझे कोई सुख मिलेगा? मुझे किसी प्रकार का सुख नहीं है। बात दरअसल सही है। आदमी जब जन्म होने के बाद उसको शिक्षा की रहती है। शिक्षा के बाद आदमी सोचता है कि मैं कहीं अच्छा स्थायी रोजगार स्थापित कर लूं। फिर रोजगार के साथ साथ ये भी इच्छा हो जाती है कि मैं कहीं विवाह के बंधन में बंधूं ताकि अपनी व्यवस्था को आगे लेके चलूं। और क्योंकि इतने लंबे जीवन में मैं हमेशा कहता हूं जीवन साथी तो बहुत जरूरी है, तो ये सारे समाज में मूल सिद्धांत है। समाज में ही नहीं, जिस भी मानव प्राणी ने जन्म लिया है, जीव जंतु हो या कुछ भी हो, इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी सब ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो विचार करेंगे उसके सुख के विषय में, उसकी शादी के विषय में और उसको सरकारी नौकरी या नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जातक का प्रश्न है, नौकरी या व्यवसाय के लिए क्या करूं? व्यवहार नहीं हो रहा है, क्या करूं? सुख कैसे मिले? दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। मैं हमेशा बताता हूं लगन लग्नेश स्वयं है, वो स्वयं प्रतीक है। लगन लग्नेश उसका बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है। तीर्थ पराक्रम का भाव है। जातक में पराक्रम भी होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की क्षमता भी होनी चाहिए। और चतुर्थ भाव उसका सुख का भाव है। अब चतुर्थ भाव में आपकी कोई भी राशि हो, उस राशि, वो राशि कहां पर है, चतुर्थ भाव पर किस का प्रभाव है, वो सारी चीजें होती है। और उसका कारक कौन है? चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। और चतुर्थ भाव में जो राशि आई उसका स्वामी कहां पर है, उसकी क्या स्थिति है, चतुर्थ भाव में कैसे ग्रहों की स्थिति है, वो सुख देगा। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, तो जीवन मरण का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है। हम कह देते हैं अब भाई परिश्रम तो हमने बहुत किया पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। भाग्य को भी साथ देना अति आवश्यक है। जब तक भाग्य साथ नहीं देता, जब तक कुछ नहीं होता। क्यों? भाग्य क्या है? जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं उनके संचित कर्मों का शुभ या शुभ प्रभाव है। तो भाग्य बहुत जरूरी है। दसम भाव, दसम भाव आपका कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय का भाव है, पिता के सुख का भाव है। तो व्यवसाय हो या नौकरी हो या पद हो, वो आपका दसम स्थान ही बताएगा। एकादश भाव आमदनी का है और हमको समाज से जोड़ता है, बड़े भाई का है। और द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, खर्च का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, किसी पर दंड का भी भाव है। एक दूसरे अपने आप में पूरक हैं सब। जिस तरह शरीर के सभी अंगों की जरूरत होती है, तो ये सभी 12 अंगों की भी जरूरत होती है। अगर आपका लग्नेश ही मृत अवस्था में हो तो परेशानी आएगी। लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए और लगन भी होना चाहिए। चतुर्थ भाव का स्वामी, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त हो गया और उस पर अशुभ प्रभाव है तो कैसे सुख मिलेगा? आप अपनी कुंडली दिखा के देखिए, आपके यहां पर जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कहां पर है। अगर अस्त हो गया और यहां पर अशुभ प्रभाव है तो सुख कैसे मिलेगा? दसम भाव का स्वामी मैंने बताया था कर्म भाव और प्रतिष्ठा।
तो दसवें, अगर दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया तो जरूरी बात है व्यवसाय में तो परेशानी आएगी। लगन कुंडली किसी भी की हो, इस भाव का स्वामी कहीं पर अस्त हो गया तो परेशानी आएगी। और दसम भाव के लिए सबसे अशुभ स्थिति तीर्थ भाव है, तो अपने से छठे भाव पर षटाष्टक योग था तो भी व्यवसाय की परेशानी आती है और उसका स्थित व्यवसाय नहीं होता। द्वितीय और द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हो, एकादश भाव का स्वामी अस्त हो तो आमदनी परेशानी आ गई। सप्तमे से मृत अवस्था में हो, सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वह सप्तमे से वो भी मृत अवस्था में हो, क्योंकि वो जीवन साथी को रिप्रेजेंटेड कर रहा है। और शुक्र पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है, तो पुरुष हो या कन्या हो उसको दाम्पत्य सुख देने वाला भोग विलास का कारक है। अगर सुख भी अशुभ स्थान में हो तो और परेशानी आ जाती है। ये मैंने एक सभी कुंडलियों में हुआ होता है और आपकी कुंडली में भी तो आप देख लीजिए। अब बात करते हैं कुंडली। नौकरी या व्यवसाय के लिए क्या करूं, विवाह नहीं हो रहा क्या करूं, सुख कैसे मिले। 17/12/1993 शुक्ल पक्ष 5 धनिष्ठा चरण एक शुक्रवार का जन्म है। वैसे धनिष्ठा चरण अपने आप में एक ऐसा है, अब वो जातक हार नहीं मानते, बुद्धिमान होते हैं, चालाक भी होते हैं, हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। वो 5 नक्षत्रों में एक धनिष्ठा चरण एक। जातक का जन्म 23:55 पर हुआ, रात को 23:55, 12 बजने से 5 मिनट पहले, आधी रात को हुआ। किशन जी का 12 बजे हुआ था, 5 मिनट पहले हो गए। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 27 डिग्री 28 मिनट है। तीर्थ भाव में गुरु 13 डिग्री 37 मिनट है। चतुर्थ भाव में राहु 8 डिग्री 4 मिनट है और चतुर्थ भाव में बुध 22 डिग्री लेकर के अस्त है और शुक्र 24 लेकर 48 मिनट अस्त है। सूर्य 2 डिग्री है, यानी सूर्य के ये बुध और शुक्र नजदीक है, ये बॉर्डर लाइन से इस तरफ है और ये है। ये बॉर्डर लाइन तो हमारी काल्पनिक है, ब्रह्मांड में कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। मंगल 4 डिग्री 31 में लेकर के अस्त है। अब 3 ग्रह तो अस्त हो गए, बुध भी अस्त हो गया, शुक्र भी हो गया, मंगल भी अस्त हो गया, अस्त हो गए और सूर्य की 2 डिग्री 3 मिनट हो गई, मृत अवस्था में आ गया। चंद्रमा 26 डिग्री 30 मिनट पर है, तो शनि भी 1 डिग्री 58 मिनट मृत अवस्था में है। केतु 8 डिग्री 4 मिनट पर है। गुरु की महादशा 17/4/2017 से 17/4/33 तक चल रही है और गुरु भी स्वाति नक्षत्र में है। दर्शकों, कैसे प्रभाव में फर्क पड़ता है मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, पहले भी हमने बताया। यहां पर ये मैंने आपकी उदय राशि बताई, जो लगन की राशि है, इसी को आप समझ लीजिए। यहां पर मैंने राशि बताई, यह राशि उस दिन लगन कितने समय तक रहेगा। कोई लगन तो 2 मिनट 12 मिनट 2 घंटे 12 मिनट रह जाता है, कोई 2.25 घंटे रह जाता है। ये डिपेंड अपॉन द लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से है। इसलिए हर एक विद्वान इस मत पर है। आजकल जो कंप्यूटर से जो कुंडलियां बनती हैं, ग्रहों की स्थिति की बात बताता हूं डिग्रियों में, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। क्यों? वो प्रोग्राम ऐसा है। और पहले जमाने में कुछ त्रुटियां हो जाती थी, उनका नाप तो एक अलग था, वो एक अलग बात है। लेकिन आजकल डिग्रियों के हिसाब से जैसे आया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से फर्क आ जाता है। इस जातक का जब जन्म हुआ, अभी आप देखिए 27 डिग्री 28 मिनट पर 23:35 हुआ, तो यह राशि सिंह राशि पूर्व क्षितिज में इतनी व्यतीत हो चुकी थी, यानी 0 डिग्री से 27 डिग्री तक वो जा चुकी थी और 27 डिग्री पर उदय हुआ और थोड़ी सी देर के बाद में फिर कन्या राशि आ जाएगी। 23:55 पर यह कंडीशन रही उदय होने पर। अब यह शुरू कब हुआ था उदय, यानी सिंह राशि शुरू कब हुई थी? 9:50 पर और 23:55, यानी 2 घंटे 5 मिनट तक ये लगन चलता रहा। 0 से 30 डिग्री तक है, 0 से 30 डिग्री तक ये फासला 0 से 30 डिग्री तक है और 9:50 पर 0 था, तब सिंह लगन उदय होना शुरू हुआ था और अंत में 27 डिग्री हुआ तो ये लगन भी मृत अवस्था में आ गया। और सूर्य 2 डिग्री 3 मिनट पर है, सूर्य 2-3 पर है, शनि 1-3 पर है, तो इनका अंतर कितना आ गया? 25 डिग्री अंतर हो गया। तो इनका तो उदय की जो किरणें हैं वो कहीं नहीं पहुंची। ये अगर राशि उदय हो रही है तो सेम किरणें यहां पर पहुंचेगी। ये तो ऊपर का एक नक्शा है भाई। कुंडली क्या है? जो ब्रह्मांड में स्थिति है वो उसका एक नक्शा है। अगर यहां पर उदय अंश लगन के जितने हैं और ग्रह के अंश के में ज्यादा अंतर आता है तो वह कमजोर हो जाता है। तो लगन के उदय अंश तो 27 डिग्री है और सूर्य के 2 डिग्री 3 मिनट है, वहां पर
जिस राशि में जा रहा है वो कहीं पर भी होने दो, या शनि की 1 डिग्री है तो अंतर आ गया, तो सूर्य और शनि मृत अवस्था में आ गए। और ये लगन की डिग्रियां और सूर्य की डिग्रियां, यानी लग्नेश की डिग्री, ये लगन है और सूर्य इसका स्वामी है, डिग्री में फर्क जब आ जाता है तो दिक्कत आ जाती है। यहीं पर एक मैं आपको टेक्निकल बात बता दूं, हम ये कहेंगे अब भाई आप सूर्य को बलवान कर लो, नग पहना लो, सूर्य को बलवान कर लो, लेकिन इन डिग्रियों को कहीं पर भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ये तो एक गति है, चाल है पृथ्वी की। जब वो पूर्व में आता है जो हिस्सा, वो उस टाइम पर 12 राशियां हैं, हर 2 घंटे के बाद पूर्व में आता है, वही लगन हो जाता है। वो डिग्रियां ना तो कोई कम कर सकता, ये ब्रह्मांड की चाल है, गति है, और ना ही उसको ज्यादा कर सकता है। हम लगन, अगर ग्रह कमजोर है, हम कहेंगे रत्न पहन लो बड़ा हो जाएगा, इसकी डिग्रियां कहीं बड़े छोटे करने की किसी में हिम्मत नहीं है, प्रकृति का नियम है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर लगन के, यानी लगन के अंश भी बलवान हो, 15, 16, 17, 18, 20, 22 तक लगन के भी अंश हो और ग्रह के भी इतने हो 15, 16, 20, 21 तक, तो वो बलवान मानी जाती है। वरना ऐसे मानी जाती है जैसे सुबह प्रातः काल का प्रकाश और दोपहर का प्रकाश और शाम को दिन छिपते का प्रकाश। प्रकाश तो प्रकाश ही है, लेकिन उसमें तेज नहीं है, इसलिए इसके लग्नेश में तेज नहीं है। ठीक है, अभी लग्नेश मृत अवस्था में है। अभी बोलता सुख चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में यहां पर उसके वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तो अस्त हो गया और राहु यहां पर चतुर्थ भाव में आ गया शत्रु राशि में। तो कहां से सुख मिलेगा भाई? कहीं पर भी सुख नहीं, सुख कोसों दूर हो गया, सुख नहीं है उसका। आगे बात करते हैं नौकरी व्यवसाय के लिए। व्यवसाय के लिए जैसे मैंने बताया दसम भाव, नौकरी के लिए व्यवसाय के लिए दसम से दसम सप्तम भाव दोनों ही माने जाते हैं, ये व्यापार का भाव है। दसम भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भी अस्त हो गया, तो कैसे होगा भाई? व्यवसाय में परेशानी आ गई, जो राहु देव केतु देव दे दे, परेशानी उठा करके वो दे दे, तो दसम भाव को राहु देख रहा है और केतु यहां पर है, और किसी का तो प्रभाव नहीं है। राहु के 8 डिग्री है, ये अस्त हो गए, ये तो प्रभाव ही नहीं हो गए, तो मतलब छूट मिला के परेशानी का ही कारण बन गया। जो भी मिलेगा हैंड टू माउथ मिल जाए तो वही बहुत कुछ है, तो यहां पर व्यवसाय भी गया। अब बात करें एक द्वितीय भाव और एकादश भाव, दोनों धन से संबंधित है। एकादश भाव आमदनी का है तो द्वितीय भाव धन और कुटुंब का है। यहां पर कन्या राशि है, यहां पर मिथुन राशि है, इन दोनों का स्वामी भी बुध अस्त हो गया। आ गया अंतर, आ गया भाई, दोनों का स्वामी भी अस्त हो गया और कोई भी ग्रह उनको बलवान स्थिति में देख नहीं रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, सब अस्त है। तो धन की भी स्थिति आ गई और परिवार से भी कोई सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब भाग्य की बात करें, भाग्य का स्वामी मंगल भी अस्त है, लेकिन भाग्य को गुरु देख रहा है, गुरु पंचमेश है और तृतीय भाव में 13 डिग्री लेकर के है, भाग्य को उसको सहारा दे रहा है, जितना दे सकता है देगा। अगर मंगल भी है जीवित होता तो 4 चांद लग जाते, तो भाग्य की उसको राहत मिल रही है कि गुरु देख रहा है। ठीक है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में, चंद्रमा 26 डिग्री के लेकर यहां पर 27 डिग्री उदय, यहां पर 26 डिग्री है। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, पैसा तो आ नहीं रहा, काम यहां से मिल नहीं रहा, और चंद्रदेव खर्चा करने के लिए बैठे हैं तो खर्चा भी अधिक हो रहा है। एक तो पैसा ही नहीं आ रहा, काम भी नहीं मिल रहा, व्यवसाय भी नहीं मिल रहा, कोई धंधा नहीं मिल रहा, और चंद्रदेव महाराज खर्चा करने के लिए बैठे हैं। मांगो कर्जा लो, और क्यों छठा भाव कर्ज का है और द्वादश भाव खर्च करने का है। मांगो भाई, दाल रोटी तो खानी है, कर्ज लेकर के दाल रोटी खाओ। अब जो आदमी कर्ज लेकर के दाल रोटी खाएगा तो बाकी और भी घर की जरूरतें हैं, खुद की जरूरतें, उनको कैसे पूर्ति होगी? बड़ा मुश्किल वाली बात आ जाती है। तो यहां पर यह समस्या आ गई। भागेश और कर्मेश, भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव का स्वामी एक दूसरे से दूसरे 12वें हैं, इसमें भी व्यवसाय में परेशानी आती है। व्यवसाय सोचे आज मुझे मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, आज उस आदमी ने बोल दिया हमारे वहां पर काम पर आ जाना, तुमको 1000 रुपये रोज को दूंगा या 800 दूंगा, 500 दूंगा, एन मौके पर मना हो जाते हैं कि जरूरत नहीं है, तो यानी व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। अब बात करें
बोलता है मेरा विवाह नहीं हो रहा, क्या मेरे लिए कुछ विधाता ने लड़की बनाई है या नहीं बनाई है? बात तो उसकी ठीक है भाई, 93 का हो गया, 32 साल की आयु होगी, हर आदमी की शादी होनी चाहिए, बिना नो लाइफ विदाउट वाइफ। भाई मेरा प्रिंसिपल तो यही है भाई, जीवन साथी तो जरूर चाहिए, अगर अच्छा मिल जाता है जीवन साथी तो बल्ले वल्ले हो जाते हैं, नहीं लड़ते झगड़ते तो जाना ही पड़ेगा भाई एक दिन। तो यहां पर यह समस्या आ गई, क्यों आ गई? सप्तमें शनि मृत अवस्था में है और विवाह का कारक शुक्र भी अस्त है, विवाह का कारक शुक्र भी अस्त है, तो विवाह में भी परेशानी आ गई, विवाह में भी परेशानी आ गई, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई और धन की भी परेशानी, खर्चा अधिक आ गया। अब कैसे हो? सबसे पहले तो एक उपाय करना पड़ेगा भाई कि सूर्य देव को नियमित उदय होते हुए को जल दो, प्रार्थना करो, जल में 2 बूंद गंगा जल भी डालो, थोड़ा सा गुड़ डालो, कुमकुम डालो, लाल फूल मिल जाता है ठीक है, अच्छी बात है, एक चुटकी चावल भी डालो, सूर्य का कोई भी मंत्र बोलते हुए उनको जल दो, सूर्य को विधिवत जल दो, थोड़े से दिन में सूर्य देव खुद खुश होकर के इनको राहत देंगे और ये बली होने लगेंगे। दूसरा, ये अस्त हुए तो हुए क्यों भाई? आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अस्त हुए, ऐसे तो कोई नहीं अस्त होता। बुध कुल देवता भी है, कहीं ना कहीं आपके कुल देवता की जो उपासना परिवार के हिसाब से चली आ रही उसमें भी कमी है। मंगल ग्रामीण देवता है, ग्रामीण देवता लोकल देवता जहां पर रहते हैं वहां पर भी कुछ देव होता है, उनको भी नमस्कार करके चलो। तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ, अगर आप बिना उसका प्रायश्चित किए आप रत्न डालोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये मैंने अनुभव में देखा हुआ है। नहीं तो वो एक रत्न ही उसको डला देंगे, वो फिर देवताओं के नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आप उसका प्रायश्चित करें, आपका क्यों हुआ, सब दोष का निवारण करें, पितृदोष निवारण करें और लग्नेश का रत्न धारण करें और नियमित रूप से उसको जल दें, तो आपकी समस्याएं आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएंगी, शुक्र इजी हो जाएगा, व्यवसाय भी मिलेगा, शादी भी होगी, सब कुछ होगी। और बुद्ध के लिए गणेश जी का पीछा मत छोड़ो, गणेश जी को पकड़ लो बस। और दूसरा पकड़ना है भोलेनाथ को, हर सोमवार को भोलेनाथ को जल अभिषेक कीजिए, दूध मिलाकर के, माता पार्वती की सेवा कीजिए, आपकी शादी भी तुरंत हो जाएगी, धन की भी अच्छी आमदनी होगी, सब कुछ होगा। ये यहां पर 3 ग्रह अस्त हो गए तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए, लिखिए कि आपको कितना फायदा होता है। दर्शकों, एक परेशान युवक है, हर आदमी को चाहिए ना, उम्र हो जाने का, 30-32 साल की उम्र हो गई, व्यवसाय भी नहीं है। आज के जमाने में तो अगर कोई रिश्ते के वाले आते तो सबसे पहले बेटा क्या कर रहा है, बड़ा मुश्किल है भाई। लड़कियां तो खाली बैठे बैठे घर डिग्रियों की तह लगा लेते हैं, लड़का क्या करेगा भाई? तो दर्शकों, उपाय कीजिए, अवश्य आपकी राह आसान होगी। आप विश्वास से कीजिए, कर्म तो कीजिए, फल श्री प्रभु अवश्य देंगे और हमेशा फल मिला है आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।